श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम चालू करेंगे लग्न सारणी का निर्माण कैसे करें। तो आप इसके लिए श्री भादो माता पंचांग निकालें। पहले आपको स्वदेशोदय निकालना आना चाहिए कि स्वदेशोदय कैसे निकालेंगे। श्री भादो माता पंचांग पृष्ठ क्रमांक 102 वो निकाल के सामने रख ले। और अब हम एक स्थान लेते हैं जिसकी लग्न सारणी हमें बनाना है। हाँ, यस, नहीं, बस अब चालू कर दिया। देखिए, हम एक लग्न सारणी बनाने वाले हैं, तो एक स्थान ले लेते हैं। अक्षांश 25-20, अक्षांश 25-20 की लग्न सारणी। विशोपका नयनम पुस्तक लेंगे और अपने जो अक्षांश है उसकी पलभा इसमें से लेंगे। प्रत्येक 10 कला के अंतराल पर पलभा दी गई है। यह सारणी देखना आपको आ गई होगी समझ में। किसी को नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा पृष्ठ क्रमांक 57 पर इस पलभा को सूक्ष्मता से अपने स्थान का बनाना बताया है। जैसे स्पीकर क्यों चालू कर रखा है? स्पीकर सबके बंद कर दो। मैसेज अपने वो जो बना हुआ है ग्रुप उसमें करें। देखिए, मैसेज करेंगे तत्काल आपका उत्तर दे देंगे। लिखित में मैसेज कर देंगे यहां ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, यहां तो हमारी पलभा 25-20 थी। अगर पलभा 25-14 होती तो 25-14 तो यहां नहीं मिलेगी। नहीं, अक्षांश ये होते, हमारे अक्षांश 25-20 थे। और अगर अक्षांश 25-14 होते तो हमारे पास जो पलभा है वो किसकी है? एक तो 5-10 की है, 25-10 की, उसके बाद 25-20 की है। 25-14 की पलभा नहीं है सारणी में। तो उसके लिए मैंने ये पूरा गणित करके समझा रखा है कि कैसे इसको आप अपने स्थान की बना सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा विशोपका नयनम पुस्तक है। और विशोपका नयनम पुस्तक में आप पृष्ठ क्रमांक 58 निकाले। 58 पर प्रत्येक 10-10 कला के अंतराल पर पलभा दी गई है। ठीक है। अब इस पलभा को हम अपने स्थान की बनाना चाहते हैं। जैसे अक्षांश 25-20 की हम लग्न सारणी बनाने जा रहे हैं। लग्न साधक सारणी हम बना रहे हैं अक्षांश 25-20 की। ठीक है। ये 25-20 की क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमने एक उदाहरण लिया है। ज्यादा विस्तृत होगा तब हमें क्या लेना है? 222 लेना है। और इसमें 30 से ज्यादा है तो एक बढ़ा देना है। 254 लेना है। यहां भी आधे से ज्यादा है तो एक बढ़ा देना है। 303 लेना है। यहां भी एक बढ़ा देना है। 341 लेना है। यहां भी एक बढ़ा देना है। 345 लेना है। और यहां भी एक बढ़ा देना है। 336 लेना है। अब इसका भी योग करेंगे तो भी 1800 ही आएगा। मिला लेना एक बार। यहां तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। 1800 ये पल है। हमारा पूरा जो दिन रात होता है 60 घटी। 60 घटी का अर्थ है कि 60 गुणित 60, 3600 पल। 3600 पल है तो 3600 का आधा लिया हमने, 6 राशियां ली है।
इसलिए 3600 का आधा 1800 होता है, इसलिए 1800 योग आना चाहिए 222 पल के। 6 चौक 24, 4 14, 6 पंजे 30, 5 3, 6 पंजे 30, 5 41 और 6 पंजे 30, 5 41 45। 6 पंजे 30 36, 6 पंजे 30 36, 6 पंजे 30 45, 6 पंजे 30 41, 6 पंजे 30 3 और 6 चौक 24 14, 6 तिया 18, 4 22। आगे वाले पलों को घटी पल में बदला। अब किसी को कोई आपत्ति हो तो पूछ सकते हैं। ये जो 222 है, 254 है, इनको घटी पल में बदल दिया। जैसे 222 पल है, इनको घटी में बदलेंगे तो 60 का भाग लगाएंगे। ये पल है, इनको घटी में बदला। 6 तिया 18, 12 में से 8 गए 4 और बचे ऊपर ये 2 बचे। अब ये तो हो गई घटी और जो नीचे बचा वो पल। तो ये 3 घटी मैंने आगे लिखी और ये 42 पल पीछे लिखे। इन स्वदेशोदय को यानी आगे वाले पलों को, इनको यहां लिख देता हूं स्वदेशोदय। स्वदेशोदय पलों को घटी पल में बदला इस प्रकार से। किसी को कोई आपत्ति हो तो पूछ सकते हैं। सबको आ चुका समझ में? देखो कोई ठीक? हाँ हाँ, तो 222 में तो 30 का भाग आप ही लगा के देख लो ना। फिर उसके बाद मिथुन के सामने 1259 जीरो, 1259 जीरो, फिर 1840 जीरो, फिर 2425 जीरो, फिर 30 जीरो, फिर 35-37 जीरो, फिर 41-22 जीरो, फिर 47-3 जीरो, फिर 52-6 जीरो, फिर 56-20 जीरो और फिर 0-0-0। तो ये 0-0 किसके सामने आएगा? ये 11 मीन राशि है। इस 11 मीन राशि के नीचे भी गिनती लिखी है और ठीक ऊपर भी गिनती लिखी है। यहां ऊपर भी गिनती है और नीचे भी गिनती है। यहां ऊपर गिनती है, वही गिनती नीचे ही नीचे है सबसे। तो उसमें जहां 6 मिल रही है, 0, 1, 2 और 6, इस मीन को और 6 को मिलाएंगे, वहां ऐसे 0-0 आएंगे। ठीक है, आ रहे हैं सबके? अगर नहीं आता है तो मैं भर के और फोटोकॉपी डाल दूंगा। देखिए
अब आपने जो है आप कहां से बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, मैं फोटोकॉपी डाल दूंगा। देखिए अब आपके नीचे नीचे क्या आया, 11 मीन, इसमें 0 1 2 3 4 5 6, इसके ऊपर 0 0 आया है।